दोस्तों, कुछ पुराने गाने हैं जो आज की जनरेशन के बीच भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितना कि आज से 40 से 50 साल पहले के समय पसंद किए जाते थे। इन गानों के हर अल्फाज जज्बातों और भावनाओं से भरे होते हैं। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता है। हर साल जाने कितने ही गाने रिलीज होते हैं। आज के दौर में तो गाने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच पहुंच जाते हैं। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। यूट्यूब, सोशल मीडिया और अलग अलग म्यूजिक ऐप्स में तुरंत ये गाने धड़ल्ले के साथ छा जाते हैं, जिसके चलते जैसे ये तेजी से वायरल होते हैं उसी तेजी से लोगों के बीच से इन गानों की लोकप्रियता भी खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ गाने इतने यादगार होते हैं कि चाहे कितना ही वक्त बीत जाए, इन गानों का चार्म नहीं मरता। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई दीवानी। ऐसे ही कुछ पुराने गीत हैं जो आज की जनरेशन के बीच भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितना कि आज से 40 से 50 साल पहले पसंद किए जाते थे। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। इन गीतों के हर अल्फाज भावनाओं और जज्बातों से भरे होते हैं। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा। आज हम आपको एक ऐसे ही गीत के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आज भी लोग कहीं खो जाते हैं। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श। ये गीत सुनील दत्त और आशा पारेख पर फिल्माया गया था। इस गीत के बोल कुछ ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि किसी की आंखों की तारीफ करने के लिए इससे बेहतर शब्द और क्या हो सकते हैं। इस नगमे को सुनकर आपके मन में ये भी विचार आएगा कि इसके सिंगर की जितनी तारीफ की जाए कम है। हालांकि इस गाने को गाने वाले जितनी तारीफ के हकदार हैं उससे कहीं ज्यादा इस यादगार नगमे को अपने शब्दों में पिरोने वाले गीतकार हैं। इस गाने के लेखक मजरूह सुल्तानपुरी साहब हैं, जिन्होंने सिर्फ गजल की एक लाइन सुनकर ही इस खूबसूरत गीत की रचना कर दी थी। हम यहाँ जिस खूबसूरत गीत की बात कर रहे हैं उस गीत के बोल हैं, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, जो फिल्म चिराग का एक खूबसूरत नगमा है। इस गीत को सुनील दत्त और आशा पारेख पर फिल्माया गया है, लेकिन इस नगमे को तैयार करने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा। दरअसल इस गीत के लिए डायरेक्टर राज खोसला ने मजरूह सुल्तानपुरी से संपर्क किया था। उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी को फैज़ अहमद फैज़ की गजल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमाग की एक लाइन तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है दी और गाना लिखने को कहा। राज खोसला ने मजरूह सुल्तानपुरी से कहा कि आपको इस एक लाइन पर गीत लिखना है। सुनते ही मजरूह सुल्तानपुरी ने राज खोसला की बात मान ली और देखते ही देखते उन्होंने इस खूबसूरत गीत की रचना कर दी। जब फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों ने इस नगमे को सुना तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। ये फिल्म जितना पसंद की गई उससे कहीं ज्यादा इस गीत को लोकप्रियता मिली। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज से सजाया और मदन मोहन जोशी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। मजरूह सुल्तानपुरी ने कई खूबसूरत और लोकप्रिय नगमों में अपने कलम का जादू दिखाया है। दोस्ती फिल्म का गीत चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे भी उन्होंने ही लिखा था। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर। इस गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्हें 1993 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले वह पहले बॉलीवुड लिरिसिस्ट थे। मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था और 24 मई सन 2000 में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके द्वारा लिखे मंत्रमुग्ध कर देने वाले गीत सदा सदा के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा के अनेकों गीतों को अपने जादुई कलम से सजाने वाले मजरूह सुल्तानपुरी के द्वारा लिखा हुआ गीत तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है का किस्सा। मिलते हैं फिर एक फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।